प्यारे छात्रों, कक्षा 10वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर एमपी बोर्ड का कंडक्ट होने वाला है 18 तारीख को। तो गाइज इस पेपर के लिए कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आज की इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको दे दिए जाएंगे फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आपसे उम्मीद यही रहेगी, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप चाहते हो लास्ट नाइट में, अंतिम रात में इन प्रश्नों को तैयार करके अच्छे नंबर लेकर के आ जाओ। तो गाइस देखिए, भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति भावना की प्रधानता और किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना। इसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, प्रयोगवाद की दो विशेषताएं बताइए। तो प्रयोगवाद की विशेषताएं क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, बुद्धिवाद की प्रधानता और प्रेम भावनाओं का खुला चित्र, ये इसकी दो विशेषताएं हैं। इसके बाद का तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा निराकार ब्रह्म में विश्वास और गुरु के महत्व का वखान। इसके बाद का यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको याद करना ही करना है। भक्ति काल में कबीर, तुलसी, सूरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियों का आविर्भाव हुआ था और इस काल का साहित्य अनुपम एवं आदर्श है। ये इसका आंसर हो जाएगा गाइस। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, प्रगतिवाद काव्य की आपको विशेषताएं लिखनी है। तो प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको इस तरीके से लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा कवि ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य आपको लिखना है। तो सौंदर्य आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, इसका फटाफट से ये आंसर लिख दिया जाएगा। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई थी, ये आपको लिखना है गाइज। तो वीर कभी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते हैं, वीर योद्धा युद्ध स्थल पर अपनी वीरता का प्रमाण देते हैं और वीर कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं करते हैं। ये इसका बिल्कुल सटीक और राइट आंसर है, आपको इसी तरीके से लिखने की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आठवां, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो गाइस इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे, इसका आंसर हो जाएगा कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, क्योंकि कवि स्वयं कहता है कि उसके जीवन की ऐसी कोई महान उपलब्धि नहीं है जिसकी सराहना की जाए। कवि का यह भी मानना है कि आत्मकथा का वर्णन, बच्चों आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, घबराइए मत, क्योंकि डाउट नट आपके साथ है ना। चाहे आपका डाउट कैसा भी हो, कहीं से भी हो, उस डाउट का फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डाउटनट ऐप पर। फ्री में पूछिए, आपके अनलिमिटेड सवालों का सॉल्यूशन डाउटनट ऐप पर आपको मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक का हो, आईआईटी, जेई, नीट या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अदर बोर्ड का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है क्लास 9 to 12 आईआईटी, जेई, नीट की लाइव क्लासेस, जिनसे पढ़कर इंडिया के सभी बच्चे रैंक 1 लेकर के आ रहे हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप को। सुप्त पीड़ाओं को पुनः जीवंत कर स्वयं को पीड़ित करना है, अतः वह आत्मकथा लिखने से बचता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे, फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। गाइस उम्मीद करता हूं यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आप इनको याद कर लेते हो, हिंदी के पेपर में अवश्य आप अच्छे नंबर लेकर के आओगे। वीर रस क्या है, परिभाषा लिखनी है उदाहरण सहित। तो वीर रस क्या होता है, यानी शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दोनों की दुर्दशा को देख उनका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह मन के अंदर उमड़ता है वह वीर रस कहलाता है। गाइस इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो लिखनी है कि इसका स्थायी भाव है वो वीर होता है, ये आपको अवश्य लिखना है और यहाँ पर ये इसका उदाहरण आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाकाव्य किसे कहते हैं, किसी एक महाकाव्य का आपको नाम लिखना है। तो महाकाव्य की डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये महाकाव्य की डेफिनेशन है। और तो रामचरितमानस और कामायनी ये महाकाव्य के उदाहरण हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। तो छायावादी काव्य की ये 6 विशेषताएं आपको दिखाई दे रही हैं, आपको यही लिखना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोहा की परिभाषा आपको लिखनी है। दोहा क्या होता है, तो दोहा छंद का सूत्र देखिए, 13 विषम न जाद में सम 11 कललांत, ये इसका एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन ये रही, आपको यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी और उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हो।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहानी किसे कहते हैं। गाइस ये दोहा छंद को 100% याद कर लेना, ये आएगा ही आएगा। इसके बाद देखिए कहानी किसे कहते हैं, कहानी की डेफिनेशन ये रही आपके सामने, और कहानी के तत्व, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहानी के तत्व, तो ये आंसर इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, सेम टू सेम ऐसे ही लिखने की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद देखिएगा रेखा चित्र किसे कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आत्मकथा किसे कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और रिपोर्टाज से आप क्या समझते हो, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को याद कर लेना, इनके आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक कहानी यह भी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भाटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, या इनके आंसर आपने अपनी बुक में लिखे हो तो वहां से भी आप लिख सकते हो। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं, तो इसका आंसर ये रहा। इसके बाद देखिए निपात किसे कहते हैं, तो निपात ऐसे शब्द हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं, उसे हम निपात कहते हैं। समास के आपको प्रकार बताने हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो ये देख सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसको तैयार कर लेना। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। इसके बाद का ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। ये आपको याद करना ही करना है, 2 नंबर आपको दिला के जाएगा बोर्ड परीक्षा में, फाइनल पेपर में, तो इसको याद कर लेना। यहां पर चारों में ये अंतर दे दिए गए हैं। इसके बाद देखिए स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखना है आपको, इसका आंसर आप ये देख सकते हो यहाँ पर। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर लिखिए, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है गाइस। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर, ये भी आपको याद करना ही करना है, तो इसका भी आंसर आप देख सकते हो। इसके बाद कोई 2 लोकोक्तियां लिखनी है, तो ये कोई सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। 2 मित्रों के बीच मेरी प्रिय कहानी पर संवाद लिखना है, तो ये निबंध टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो गाइस क्लास 10th के लिए ये क्वेश्चन हमने कुछ निकाले हैं। एक वीडियो और आएगा अभी क्लास 10th के क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। अगर आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो ये इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।